डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम ज्ञान में। और आज हम लोग कक्षा 8 प्रश्नावली 3.2 का जो बेसिक फार्मूला है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग को चतुर्भुज के बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो चलिए चतुर्भुज जिसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये देखिए 4 रेखाखंड है और इसी 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में क्या क्या चीजें होती है उसको देख लेते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं, इसको भुजा कहते हैं। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। 4 भुजाएं, 4 कोण, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण और एक ये कोण, 4 कोण। और 4 शीर्ष होते हैं। शीर्ष ये जो नोक है उसको शीर्ष कहते हैं। साथ ही साथ चतुर्भुज में 2 विकर्ण भी होते हैं। एक ये विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया। अब 2 चीज और जानना है, इसमें आसन भुजा होता है। तो जो एकदम आस पास होगा ये एडी का आसन भुजा डीसी हो जाएगा। ये और ये आसन भुजा हो जाएगा। जो पास पास होगा आसन भुजा एक सम्मुख भुजा होता है। तो सम्मुख भुजा कहेंगे, आमने सामने के भुजा को सम्मुख भुजा कहेंगे। एबी का सम्मुख भुजा डीसी हो गया और एडी का सम्मुख भुजा बीसी हो गया। इसी तरह आसन कोण और सम्मुख कोण भी होंगे। अब हम लोग जान लेते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो हम लोग को 6 प्रकार के, यहाँ 5 का 6 प्रकार के चतुर्भुज के बारे में क्लास 8 में पढ़ना है। समलंब चतुर्भुज है, पतंग है, समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, आयत है और वर्ग है। अब चलिए बारी बारी से एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज के बारे में। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ये समलंब चतुर्भुज है, इसमें ये वाला और ये वाला ये पेयर समांतर है। समांतर का मतलब होता है कि इसको कहीं भी आगे पीछे लेके जाएंगे तो ये मिलेगा नहीं और दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी। तो ये दोनों भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक युग्म कम से कम 2 भुजाएं आपस में समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। अब एक गुण और है कि समलंब चतुर्भुज में जो आसन कोण होता है ये वाला और ये वाला ए और डी, इसका योग आसन कोणों का योगफल कितना होता है 180। उसी तरह कोण बी और कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी ये भी कितना होगा 180 होगा। अब चलिए पतंग के बारे में, इंग्लिश में काइट। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाओं के युग्म समान होते हैं। ये आसन भुजा है जो पास पास है, ये दोनों समान होते हैं, पतंग कहलाता है। तो AB के बराबर AD हो जाएगा, AB के बराबर AD हो जाएगा। ये जो होगा BC के बराबर क्या हो जाएगा DC हो जाएगा। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। परस्पर इसका मतलब ये विकर्ण खींचेंगे, ये विकर्ण, तो लंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री का बन। अब समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सम्मुख मतलब आमने सामने, आमने सामने के दोनों भुजाएं समांतर होती हैं। AB के समांतर DC होगा और AD के समांतर BC होगा। इसके गुण जान लेते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जितना AB होगा उतना ही DC होगा। AB बराबर CD होगा और AD बराबर BC होगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जो आमने सामने के सम्मुख कोण, तो कोण A बराबर कोण C हो जाएगा। अगर कोण A 60 डिग्री है तो C भी 60 डिग्री होगा। कोण B बराबर हो जाएगा कोण D। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये विकर्ण जो है ना समद्विभाजित करेंगे तो OA जितना बड़ा होगा उतना ही OC होगा और BO जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा OD होगा। चलिए इसके बाद हम लोग सम चतुर्भुज, नाम से ही क्लियर है सम चतुर्भुज, इसका मतलब सभी भुजाएं सम मीन्स बराबर होंगी। रोम्बस,
ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो समचतुर्भुज कहलाता है। यही समचतुर्भुज है, जितना AB होगा उतना ही BC होगा, उतना ही CD होगा, उतना ही AD होगा, सभी भुजाएं बराबर होती है। गुण इसके देख लेते हैं। इसके समूह कोण बराबर होते हैं। समूह कोण का मतलब आमने सामने का कोण। जितना कोण A होगा उतना ही कोण C होगा, जितना कोण B होगा उतना ही बड़ा कोण D होगा। एक और है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं ये समांतर होती हैं। उसके बाद है कि समचतुर्भुज के आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब आयत के बारे में जान लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो आयत कहलाता है। तो आयत क्या है, देखिए ABCD एक आयत है। आयत की सम्मुख भुजाएं समान अर्थात बराबर होती है, तो जितना बड़ा AB होगा उतना ही बड़ा DC होगा, और इसका सम्मुख भुजा ये और ये आपस में बराबर होगा। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। A बराबर 90 होगा, B बराबर 90, C बराबर 90 और D बराबर 90। आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये विकर्ण होगा। आयत के विकर्ण समान, ये हो गया। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर। वर्ग के बारे में जान लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। देखिए सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। जितना AB होगा उतना ही BC होगा, उतना ही CD होगा, उतना ही AD होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, पूरा कोण 90-90 डिग्री का होगा। वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90।